दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया, पंजाब ने कांग्रेस को हाफ कर दिया और हरियाणा आते आते कांग्रेस ने सबको माफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए जानी दुश्मन को भी साथ आना पड़ रहा है। सर, हरियाणा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने की संभावना बन भी रही है, बिगड़ भी रही है। इस स्थिति पर क्या टिप्पणी करेंगे सर? देखिए, हरियाणा में इंडी अलायंस ने एक बार फिर से बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए जानी दुश्मन को भी साथ आना पड़ रहा है। और ये ऐसे जानी दुश्मन हैं जो एक दूसरे के अस्तित्व के खिलाफ रहे हैं। भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया, पंजाब ने कांग्रेस को हाफ कर दिया और हरियाणा आते आते कांग्रेस ने सबको माफ कर दिया। तो ये दिखाता है कि आज किस प्रकार की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है। और ये अलायंस में कोई मिशन नहीं है, ये केवल एम्बिशन और करप्शन और कंफ्यूजन का खेल है। इसीलिए आप देखिए, दिल्ली में कुछ दिन पहले हम साथ है था इन दोनों के बीच में, फिर दिल्ली में चुनाव हुए, फिल्म निकली, पिट गई इनकी फिल्म, तो हम आपके हैं कौन। फिर पंजाब में अकेले हम अकेले तुम चल रहा था, और यहाँ पर कभी हाँ कभी ना। पर मुझे लगता है कि अब उनको बहुत जल्द हरियाणा के जब नतीजे आएंगे तो किस प्रकार से ये अंतिम फैसला होगा, ये उनको सामने नजर आएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आए थे, उसके बाद भी बीजेपी को रोक नहीं पाए थे। आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में क्या स्थिति बनेगी? क्या बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वो तीसरी बार भी सरकार बना ले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की जनता के साथ गठबंधन है, जबकि ये लोगों का एक दूसरे के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास है। और जिनका जनता के साथ गठबंधन होता है, जनता का आशीर्वाद मिलता है। और जैसे हमने 2 बार सरकार बनाई है, तीसरी बार भी हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने लगातार हरियाणा की जनता की सेवा की है और उसको देखते हुए जनता ने हमारे साथ गठबंधन कर दिया। अंतिम सवाल, हरियाणा में आप तीसरी बार सरकार बनाएंगे, इस बात को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी नीतियां हैं जिसको लेकर के आपको भरोसा है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर से आपको मौका देगी? देखिए, जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ने लगातार सामाजिक जनकल्याणकारी नीतियां हो, प्रधानमंत्री मोदी जी की, या हरियाणा में खास करके वहाँ के किसानों की, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात की है। और जिस प्रकार से हमने सभी समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है और उनको सशक्त किया है, इन चीज़ों को देखकर हरियाणा की जनता ने लगातार हमारे साथ 2 बार उन्होंने हमें समर्थन दिया है और तीसरी बार भी इन्हीं मुद्दों पर वो समर्थन देंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी। मैम, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, हरियाणा के बीच में गठबंधन बनाने की बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट भी जारी करना शुरू कर दिया है। इससे किस तरीके से देखना है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जितने दिन गठबंधन की समीकरण बिठाने में लगाई, अगर वो प्रदेश की राजनीति को समझकर अपना एजेंडा बनाने में लगता तो शायद हो सकता है वो कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन एजेंडा विकास का है ही नहीं, अदूरदर्शिता है, सोच नहीं है, और खुद भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियां लिप्त हैं। इसलिए अपनी विचारधारा अलग होते हुए भी अवसरवादिता की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हुए, दोनों दल मिलकर लड़े, फिर भी 7 सीटों पर भाजपा के 7 सांसद जीते हैं, वही हरियाणा में भी होता। इनका समीकरण आपस में बैठ कर ये गठबंधन करें न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा के लोगों को पता है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से विकास की गति मिलेगी, और इनके गठबंधन के बारे में लोगों की सोच जब पूरी साफ हो चुकी है, तो मुझे लगता नहीं इनका साथ होना या ना होना भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रभावित करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और हम फिर से सरकार बनाएंगे। ना तो विचार मिलते हैं, दोनों ही पार्टियां हर प्लेटफॉर्म पर एक दोषी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी करते हैं, एक दूसरे को दोषी मानते हैं। अभी जब पीछे पानी की प्रॉब्लम दिल्ली में थी, चाहे वो बाढ़ की या पानी ना मिलने की, कांग्रेस ने खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोला है, और आम आदमी पार्टी तो आई ही कांग्रेस के विरोध में थी। जब 2013-14 को अगर हम याद करते हैं तो उस समय शीला दीक्षित जी को जेल भेजेंगे, भ्रष्टाचारियों को अंदर करेंगे, कभी गठबंधन की सरकार नहीं करेंगे, इस तरह के वादे करके जो आम आदमी पार्टी बनी थी, आज वो गिड़गिड़ा रही है। और वही कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो आज किसी भी शर्त पर हाथ मिलाने को आम आदमी पार्टी के साथ तैयार है।
तो हम देख सकते हैं कि अवसरवादिता की राजनीति है। कोई देश का विकास, राज्य का विकास या कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या खड़ी करनी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली की जनता जैसे समझ चुकी है, आज भारत और हरियाणा की जनता को भी इस बात का पता है कि अगर ये दोनों दल एक होते हैं तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इनका कोई विकास का रणनीति नहीं है। एक अंतिम सवाल इस बात का कि बीजेपी को भरोसा है कि एक बार फिर से वो हरियाणा में जीत हासिल कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी की कौन सी नीतियाँ हैं, किस मुद्दे पर आप लोगों को ये भरोसा है कि हरियाणा में एक बार फिर से आप लोग करिश्मा कर पाएंगे? आम आदमी को बिना सिफारिश के रोजगार, एक आम कर्मचारी को बिना सिफारिश के ट्रांसफ़र, एक आम आदमी को अच्छी सड़कें, 5 किलो का अनाज पूरे भारत के अंदर दिया गया। कोविड के दौरान जिस समय पर पूरा देश त्राहिमाम था, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं। ये सभी वो मुद्दे हैं जो हरियाणा की जनता को प्रभावित करते हुए इस बात पर जरूर सोचने को मजबूर करेंगे कि देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति अगर एक दिशा में है तो किस तरह से विकास होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हरियाणा में बनेगी। धन्यवाद मैम। तो ये बीजेपी सांसद कमल जी शहनावत थी, जिनका ये मानना है कि जो केंद्र सरकार के हमारे काम हैं और हरियाणा में पारदर्शी स्वच्छ छवि की जो सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली जो सरकार है, उसके बल पर एक बार फिर से वो हरियाणा की सत्ता में आने में कामयाब रहेगी और एक नया इतिहास रचने में सफल रहेगी। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।